हेलो टू एवरीवन। देखिए क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन है कि -5 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब रूट क्या होते हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन्स वेरिएबल x की जगह पे आप -5 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड दिस इक्वेशन एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे हैं, आपको इक्वल रूट है। दैट मीन्स इसमें डिस्क्रिमिनेट 0 लगाना है और -5 को इस इक्वेशन में रख के पहले p का वैल्यू लेना है और p का वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन में आपको रखना है। तो देखो इसके स्टार्ट करते हैं कि -5 इज अ रूट ऑफ 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। देन यहाँ पे x की जगह पे आप -5 रखोगे, 2x की जगह -5 एंड स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाई -5 एंड नेगेटिव 15 इक्वल टू 0। और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 25 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई 25 से आपके पास में 50 आएगा, माइनस का 5p एंड माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके अपन p का वैल्यू निकाल देते हैं। देन 50 माइनस 15, तो यहाँ पे आपके पास में -5 एंड प्लस का 50 में से आप 15 को लेस करोगे तो आपके पास 35 रहेगा एंड इम्प्लाइज -5 इज इक्वल टू -35। एक्चुअल में अपन जब स्कूलिंग लेवल पे सिखाया जाता है कि ये प्लस का 35 राइट में जाता है लेफ्ट में आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऑनवर्ड्स जब बड़ी क्लास में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये -35 इस तरह से नहीं लाया जाता है कि राइट से लेफ्ट लाना या लेफ्ट से राइट। एक्चुअली में दोनों तरफ किसी इक्वेशन के -35 कर दिए जाए तो इस लेफ्ट हैंड साइड में -35 कैंसिल हो जाता है और इस पोजीशन पे -35 आपको मिलता है। बट आप जैसे भी समझो, अभी आप क्लास 10th में ही हो तो आप इसको एनी हाउ +35 था तो ये -35 हो गया एंड p इज इक्वल टू -35 डिवाइड बाय -5। अब जैसे अपन को स्कूल में ये सिखाया जाता है कि -5 से इसको डिवाइड किया, ऐसा कुछ नहीं है। -5 से दोनों टर्म्स को राइट और लेफ्ट साइड को डिवाइड किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में -5 डिवाइड करके यहाँ पे p बना देती है और इसका डिवाइजर -5 बन जाता है, जिसको कैंसिलेशन के बाद में आपके पास वैल्यू आ जाएगा p इज इक्वल टू 7। अब p का वैल्यू आ गया तो इस वैल्यू को अपन इस इक्वेशन में रखेंगे। तो बाय सेकेंड इक्वेशन, अब ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है p मल्टीप्लाई x² प्लस x एंड प्लस k इज इक्वल टू 0 एंड पुट p इक्वल टू 7। अब इसके अंदर आप p इज इक्वल टू कितना 7 रखेंगे तो 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और इस इक्वेशन के रूट कैसे है, इक्वल रूट है। तो फोर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेट d इज 0 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ d, तो d का वैल्यू रहता है -b² इज इक्वल टू 0। अब एबीसी क्या है, तो आपकी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax² प्लस bx प्लस c इज 0, देन a b एंड c आर कोफिशिएंट्स। तो a is a coefficient of x² and here coefficient of x² is 7 and b is a coefficient of x also 7 and c is constant term, तो c की जगह पे यहाँ पे आपके पास k है। इन तीनों के वैल्यू इसमें रखेंगे डिस्क्रिमिनेट 0 वाली कंडीशन में। तो यहाँ से b का वैल्यू 7 है, then 7² minus 4 times of c value is k and a value is 7। तो ये वैल्यू 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास में 7 तो हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 एंड इम्प्लाइज दैट इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन k इज इक्वल टू 7/4। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा और k का वैल्यू अपन ने फाइंड किया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको जानने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।